जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसका एक सेट कंप्लीट हो चुका है। आज रहेगा इसका सेकंड सेट। अगर आप इसमें 25 में से 25 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं है ना, क्या है 2023-24 में जो दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आई है, जिसमें 25 नंबर की रीजनिंग आने वाली है और 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। तो आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं अगर आप प्रत्येक क्लास को देखते हैं और समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन? यदि मरीज का संबंध कैसे है, अस्पताल से है, तो हमें विद्यार्थी का संबंध बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन का। क्या दिया गया है? मरीज का संबंध अस्पताल से है तो विद्यार्थी का संबंध हमें बताना है किससे होगा? ये होगा विद्यालय से। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आज की क्लास का, क्या दिया गया है? फ्रेम को क्या लिखा जाता है? LXGSK। तो हमें उसी तरह से BOOKS को लिखना है। इसको क्या लिखा जाएगा? देखो F कौन से नंबर पे आता है? 6 पे, और L आता है कितने पे? 12 पे। तो यहाँ कितना प्लस किया गया है? 6। वैसे R कितने पे आता है? 18 पे, और X कितने पे आता है? 24 पे। तो यहाँ पे भी 6 प्लस किया गया है। तो आप 6 प्लस करके देख लीजिए। इसमें B आता है 2, 2 में 6 प्लस करेंगे कितना आएगा? 8। 8 पे क्या आ जाएगा? H। अब H से कौन सा स्टार्ट है? एक ही ऑप्शन है जो कि H से स्टार्ट हो रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या दिया गया है? थर्ड क्वेश्चन हमें बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखो 11 का क्या दिया है? 33, मतलब इसका ये 3 गुना है। तो यहां पे भी अगर 3 गुना करें तो क्या आएगा? 16 या 48, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? 48 आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज की क्लास का, देखो इसमें क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनें। मतलब इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक अलग है, उसको हमें चुनना है। तो देखो एक तो क्या होगा? पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र, लेखक। तो ये सब जैसे पुस्तक हो गई, उपन्यासकार हो गए, समाचार पत्र हो गए, इन सबको लिखा जाता है, परंतु इसको लिखता कौन है? तो क्या हो जाएगा? लेखक। तो लेखक इनसे अलग होगा, भिन्न होगा। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां है आज की क्लास का। क्या दिया गया है? इसमें भी अलग हमें चुनना है। तो देखो G 7 पे आता है, N 14 पे आता है, U 21 पे आता है और B 2 पे आता है। तो इसमें देखो कितना प्लस हुआ है? 7, फिर 7 प्लस हुआ है। इसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, और 28 पे ठीक है, 26 पे Z आता है, फिर 2 पे ये B आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 7 प्लस ही हुआ है। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें हम, तो E 5 पे है, L 12 पे है, S 19 पे है और B 22 पे है। तो यहाँ पे तो कितना 7 प्लस हुआ है, परंतु यहाँ पे भी 7 प्लस हुआ है। इसमें 7 प्लस नहीं हुआ है क्योंकि B 22 पे है। इसमें कितना प्लस हुआ है? यहाँ पे 3 प्लस हुआ है। अब देखते हैं हम इसमें, ये 3 पे आता है, J 10 पे आता है, Q 17 पे आता है, X 24 में आता है। तो यहाँ पे 7 7 7 का डिफरेंस चल रहा है। वैसे इसमें भी 7 का चल रहा है। 6 में 7 प्लस करते हैं, 13 पे M आता है, T फिर 20 पे आएगा, फिर इसमें 7 प्लस करेंगे तो ये 1 पे A आ जाएगा, 27 26 पे Z हो जाएगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा। तो इन सब में 7 7 का डिफरेंस चल रहा है, परंतु जो ऑप्शन सेकंड है इसमें 7 का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ELSV इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है? इसमें भी हमें
तीन किसी न किसी प्रकार से सेम है, एक जो अलग है वो ही बताना है कि कौन सा इसमें अलग है, भिन्न है तीन से। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है 8, और उसके बाद 4 का क्यूब 64 है, परंतु ये 7 का वर्ग है 49। तो इसमें तीनों में क्यूब चल रहा है, इसमें वर्ग चल रहा है, तो ये अलग है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्या दिया गया है इसमें, इसमें भी हमें अलग चुनना है, विषम युग्म। तो देखो यहां पे ये 5 से कितना 7 मल्टीपल है, 7 गुना है, ये भी 7 गुना है, ये 8 का 8 गुना है, और ये भी 11 से 77 7 गुना है। तो ये तीनों 7 के मल्टीपल में है, परंतु ये 8 का है, तो ये अलग है इन सबसे, इसलिए यही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें हमें काउंट करने हैं इस आकृति में त्रिभुज के टोटल कितने त्रिभुज इसमें बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कितने त्रिभुज इसमें बनेंगे। देखो अगर हम इसमें देखें इधर, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया कंप्लीट बड़ा वाला, इससे फिर एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो टोटल इसमें इस एक इधर वाली में कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो वैसे ही 3 इधर हो गए, तो 6 तो ये हो गए। परंतु यहां पे और ध्यान दें आप, कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक ये वाला त्रिभुज बनेगा एक्स्ट्रा, और एक ये वाला बनेगा इधर, तो 2 ये बन गए। तो कितने, 6 और 2 कितने हो गए, 8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। इसमें भी हमें क्या काउंट करने हैं, त्रिभुज काउंट करने हैं, टोटल कितने ट्रायंगल इसमें बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे टोटल। देखो अगर हम पहले इस आकृति में काउंट करें तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 और एक ये बड़े वाला 3, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 हो गया है। उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, एक ये बनेगा और एक ये वाला बनेगा, तो 2 ये होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो एक ये वाला बड़ा वाला और एक ये वाला, तो 2 ये होगा, ठीक है। और एक कंप्लीट बड़े वाला बनेगा, ये वाला जो हमने अभी तक काउंट नहीं किया है। परंतु एक और हमने काउंट नहीं किया है, इसमें कौन सा वाला है, वो ये वाला। तो ये कितने हो गए टोटल, 3 2 5, 5 2 7 और एक 8 और एक ये 9। एक बार और देख लेते हैं हम, इसमें कुछ छूट गया है तो, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इनके आप काउंटिंग ऐसे कर सकते हो, इसको नाम दे सकते हो A B C D E F G H। तो देखो एक तो कौन सा बन गया, A B C ये, और फिर एक देखें हम तो A E D बन गया। दूसरा अगर हम देखें और तो क्या बन जाएगा, अब इधर देखो एक बन जाएगा D F G, और फिर बनेगा कौन सा, D F H हो गया। उसके बाद बन जाएगा F G H, और एक हमने अभी कौन सा ले लिया है, D E F काउंट नहीं किया, ये वाला हो गया, और D E F हो गया, ठीक है। अब हम एक लेंगे कौन सा, A D E नहीं लिया अभी हमने, A D E, और फिर एक बचेगा अब कौन सा, A D F, ठीक है। अब D E H हो गया है, D F H, ठीक है, D E H, D E H भी नहीं लिया अभी हमने, D E H।
अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 ही बनने वाले हैं इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने बड़ा वाला लिया है कि नहीं है किसमें अभी, ADH। तब कुछ छूटा है। डी ये इसमें 2 बार काउंट हो गया है, एक तो ADE और फिर एक AED, तो एक काटना पड़ेगा इसमें से, उसकी जगह पे क्या आएगा, एक ये आएगा ADH। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल 9 ट्रायंगल होंगे, जो कि हम पहले भी काउंट कर चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हो इसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे बना के ही करो। एक बार और देख लेते हैं कैसे काउंट करोगे। देखो, एक तो ये बड़ा वाला हो गया, फिर एक ये वाला हो गया आपका 2, और एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, और फिर एक ये हो जाएगा 6, और एक ये हो जाएगा अपना 7, एक ये हो जाएगा 8, और फिर एक ये हो जाएगा 9। तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 9 ट्रायंगल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है इसमें, यदि एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी बिंदु पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। इस तरह से मतलब एक घन है, अब इसके चारों अक्ष को अगर ऐसे काटा जाता है, इस तरह से 4 कट लगाए जाते, 1 2 3 4, तो टुकड़े कितने होने एक लाइन में, 1 2 3 4 5। तो ये पहले एक अक्ष पे काटा है ऐसे, फिर दूसरे अक्ष पे काटेंगे ऐसे, चार कट लगाएंगे। वैसे इधर भी कट लगाने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो अब टोटल अगर काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5, तो इस लाइन में कितने होंगे, 5 5 10 15 20 25, तो ऐसी 25 25 की 5 लाइन हो जाएंगे, तो 25 5 125, टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, 125, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या दिया गया है इसमें भी, एक डाइस, ओपन डाइस दिया है, खुला हुआ पासा, तो इसमें एक्स के विपरीत बताना है, और जब भी ऐसे खुला हुआ पासा होता है तो उसमें एक फलक छोड़ के विपरीत आता है। जैसे अगर इसको छोड़ेंगे इसके विपरीत ये होगा, एक्स के विपरीत वो होगा, पी के जेड होगा, अब जो बच गया ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो हमसे पूछा था एक्स के विपरीत क्या होगा, तो एक्स के क्या होगा, ओ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर एन के विपरीत पूछते तो क्या आ जाता, आर आ जाता। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये दर्पण प्रतिबिंब है, देखो कैसा बनेगा इसमें। अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, सेम एज इट इज जैसी आकृति यहां पे बननी है ये, पर देखना होगा क्या इसमें, इसके अंदर लेंगे एक और ये, ठीक है, और ये लाइन ऐसी खींचिए, ये भी ऐसी लेंगे। अब ये जो लाइन है जितनी दूरी पर होगी उतनी ही, जैसे ये यहां पे यहां से ऐसे गई है दूर, तो यहां से अपन लेंगे इसी टाइप से, ये ऐसे जाएगी। दूसरी लाइन जो गई है यहां से कोने से, तो ये यहीं से इस कोने से जाएगी और इस कोने पे मिलेगी।
तीसरी लाइन ये यहां से गई है इस तरह से, तो ऐसे मिलेगी। और इसके बाद ये इस तरह से इधर दूर हटा है ऐसे, तो ये ऐसे हटेगा इधर और यहाँ पे ऐसे बनेगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये बिंदु यहाँ पे आया है बीच में, तो ये यहाँ पे आएगा एक, और इस तरह से जो त्रिभुज इधर नजदीक नीचे की तरफ है, तो ये ऐसे आना है इस तरह से, और वैसे ये रहेगा यहाँ पे एक वर्ग की आकृति। तो देखो इस तरह का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन जो फर्स्ट है यही इसका करेक्ट आंसर है, ये तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो क्या होगी, इसकी जो दर्पण प्रतिबिंब की आकृति बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, ये जो आकृति है ये कौन सी आकृति में निहित है वो हमें देखना है। इसमें तो दिखाई नहीं दे रही है, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो स्पष्ट देखने में लग रहा है ये इस तरह से आकृति इसी आकृति में दी गई है। ये देखो यहाँ पे ऐसे, इसको छोड़ना है ये वाला इस टाइप से। तो सेम ये आकृति इसमें ऑप्शन नंबर 4 में निहित है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम इस आकृति में को कंप्लीट करना है, ये अनकंप्लीट फिगर है तो इसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें अगर इसकी जगह पे हम क्या फिट कर दें, देखो ये ऑप्शन तो इस तरह से जा रहा है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। परंतु अगर इसकी जगह पे हम क्या रख दें, ये भी नहीं रखाएगा, वैसे ये सही होगा इसका। ये अगर हम यहाँ पे रखें, बस किया क्या है, थोड़ा ऑप्शन में ये देखो, अगर इसको यहाँ पे हम फिट करते हैं तो ये वाली आकृति इस तरह से, ये जो लाइन है 2, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, और ये जो दिया है ऐसा, ये यहाँ पे ऐसे इसको कंप्लीट करेगा। ये थर्ड लाइन भी दी है, ये फोर्थ लाइन भी दी है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें रीजनिंग का, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो अब इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इन अक्षरों से, तो देखते हैं कौन सा आएगा, PORT। अब इसमें देखो P है, O है, R है और T है, तो ये बनाया जा सकता है। TIRE, अब इसमें T भी है, I भी है, R भी है, E भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। इसको देखते हैं क्रॉप। अब इसमें सी तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये भी बनाया जा सकता है इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमसे वो पूछा था जो बनाया नहीं जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भिंडी सेब फल। अब यहां पे भिंडी सब्जी है, भिंडी क्या है, सब्जी है, सेब फल है। ये फल के अंदर क्या आ जाएगा, सेब। तो ये वाला ऑप्शन देखो, ये तो क्या हो गया, सेब, ये फल के अंदर आ गया और ये भिंडी सब्जी अलग हो गई है। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का। क्या दिया गया है, मिसिंग नंबर का लुप्त संख्या का क्वेश्चन है। तो इसको पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही आपको इसका सॉल्यूशन देखना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भी आपको जरूर लिखना है। देखो क्या किया गया है इसमें, इस 6 का अगर हम वर्ग करें और 2 का वर्ग करें तो 4 और 36 कितना हो जाएगा, 40 में 3 प्लस कर दे 43। वैसे यहां पे देखो आप 5 का वर्ग करें 25, 7 का करें 49, दोनों को अगर जोड़े हम तो 50 और कितना हो जाएगा 74। 74 में अगर 2 प्लस कर दे तो 76 आ जाएगा। वैसे अब 3 का वर्ग करेंगे 9, 8 का करेंगे 64, 64 और 9 कितने हो जाएंगे 73। 73 में अगर हम 2 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 75, 75, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखने में कठिन जरूर लगेगा आपको, परंतु इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है।
जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है इसमें, देखो क्या दिया गया है हमें, दी गई आकृति में कितनी घड़ियां गोल तथा नीली परंतु लाल नहीं है। तो ये जो त्रिभुजाकार ये वाली जो आकृति है, इधर वाले में इसको इस रेड में कर देता हूं, ये क्या है, रेड लाल को डिनोट कर रहा है। किसको, रेड मतलब लाल को, ये वाला हम इसको कलर से ही कर देते हैं, ठीक है, एक लाल कलर हो गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, ये क्या है, नीला, तो इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं, नीला। उसके बाद ये क्या है, घड़ी, वॉच, ये वॉच को डिनोट कर रही है, जो येलो कलर है किसको, वॉच को डिनोट कर रहा है। और इसके बाद ये जो गोल है, ठीक है, वो व्हाइट रख लिया हमने। अब हमसे क्या पूछा है, कितनी, मतलब वो घड़ियां होनी चाहिए ये, और गोल होनी चाहिए तथा नीली परंतु लाल नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, घड़ी गोल होनी चाहिए तथा नीली परंतु लाल नहीं होनी चाहिए। तो लाल ये वाला इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 31 है, 31, ये देखो घड़ी के अंदर आ रहा है, और नीली भी है, और क्या है, वो गोल भी है। तो ये वाला कौन सा, 31, मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का। देखो क्या दिया गया है, कुछ जल सफेद है, ठीक है, कुछ जल क्या है, सफेद है। वेन आरेख बनाएंगे पहले हम कथन से, फिर कुछ मछलियां जल है, कुछ मछलियां क्या है, जल है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी मछलियां जल है, सभी मछलियां जल है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कुछ का रिलेशन दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, कुछ सफेद मछलियां हैं। अब सफेद और मछली में कोई रिलेशन नहीं दिया है डायरेक्ट, तो जब दोनों में प्रत्यक्ष संबंध ना दे तो वहां पे कोई सा भी कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकलेगा वो गलत ही होगा। कुछ मछलियां सफेद है वो भी गलत, सभी मछलियां सफेद है वो भी गलत, कुछ मछलियां सफेद नहीं है वो भी गलत, सब कुछ गलत होगा जब दोनों में कोई कथन में प्रत्यक्ष संबंध ना दिया हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, यहाँ पे गलत होंगे, मतलब ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और ना ही सेकंड निकलता है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां, जो कि ये भी क्या है, सिलोगिज्म से ही है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान से समझे। क्या दिया गया है, सभी सफेद तरल है, सभी सफेद क्या है, तरल है, पूरा का पूरा सफेद तरल के अंदर आएगा। फिर हमसे क्या बोला गया है, कुछ खंबे सफेद है, कुछ खंबे क्या है, सफेद है, मतलब खंबे यहां पे आ जाएगा, कुछ खंबे सफेद है, तो सफेद का कुछ भाग किसमें आएगा, खंबे में। अब क्या बोला गया था, सभी खंबे तरल हैं, तो ये मतलब सभी खंबे तरल है, ये जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट में दिया गया है, ये गलत होगा, निष्कर्ष फर्स्ट। अब देखते हैं अगला, कुछ तरल खंबे हैं। हाँ, तरल का कुछ भाग खंबे के अंदर जरूर आना है, तो ऑप्शन से ये जो निष्कर्ष सेकंड है ये करेक्ट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, सुमित राहुल का पुत्र है, ठीक है, सुमित जो है किसका पुत्र है, ये राहुल का, तो राहुल यहां पे आएगा, और सुमित राहुल का पुत्र है। राहुल अंकित का भाई है, ठीक है, जो राहुल है किसका भाई है, अंकित का। फिर आगे क्या बोला गया है, स्मिता अंकित की पत्नी है, स्मिता जो है इसकी पत्नी हो जाएगी, स्मिता
ये इसकी पत्नी हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और स्मिता अंकित की पत्नी है। सुमित अंकित से किस प्रकार से संबंधित है? जो सुमित है ये अंकित से किस प्रकार से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा, देखो राहुल सुमित का क्या होंगे, पिता, और ये पिता का क्या है, भाई। तो सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित होगा? तो इसका क्या लगेगा, ये भतीजा, क्योंकि भाई का पुत्र है, भाई के पुत्र को क्या कहेगा, मतलब पूछा था सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अंकित सुमित को क्या कहेगा, तो अंकित सुमित को क्या कहेगा, भतीजा, क्योंकि ये कौन है, इसके भाई का पुत्र है। भतीजा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या दिया गया है, एच टी का भाई है, ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन है। एच जो है वो किसका भाई है, टी का। उसके बाद जो कि आर की पत्नी है। अब आर की पत्नी कौन है, यहाँ पे जब भी जो शब्द लगे यहाँ पे, जो कि, जिसका या फिर जो, वो सेकंड पर्सन के लिए रहता है। मतलब जो टी है वो क्या है, आर की पत्नी है, तो टी आर की पत्नी हो गई, ठीक है। इसके बाद एस आर का पुत्र है। अब एस जो है वो आर का पुत्र हो गया, तथा एल का पति है, तो जो एस है वो एल का पति हो जाएगा, ठीक है। तो एल इसकी पत्नी हो गई। अब पूछा क्या है, एल टी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब टी एल को क्या कहेगा। तो अब देखो ये इसका बेटा होगा और बेटे की पत्नी को क्या बोलेगी, बहू, तो क्या हो जाएगा ये पुत्रवधू। बहू को क्या बोलते हैं, पुत्रवधू। मतलब जो टी है एल टी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब टी एल को क्या कहेगा, तो टी एल की क्या लगे, एल जो है टी की क्या लगेगी, बहू, तो क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ या फिर पुत्रवधू। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्या दिया गया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, जो सीपी है कॉस्ट प्राइस, उसके एसपी का कितना है, 4/5 है। अंक गणितीय रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, अरिथमेटिक रीजनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी बटे में क्या हो जाएगा, एसपी, तो 4/5, मतलब 4 में खरीदा और 5 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो ऊपर रखेंगे, बटे में क्या आता है, सीपी, मतलब 4 इंटू में क्या कर देंगे, 100, तो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25%, जो कि ऑप्शन 3 है। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 37 तक अगर प्राकृत संख्या लिखे हम, 1 2 3 4 5 डैश 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 अंतिम संख्या 37, तो कितनी टोटल 37 संख्या होगी। अब इनका हमें ज्ञात करना औसत। तो ध्यान रखना ये क्रमागत संख्या है, मतलब डिफरेंस अगर इक्वल चल रहा है तो एक समांतर श्रेणी बनेगी, और इसका अगर औसत निकालते तो डायरेक्ट तरीका होगा औसत निकालने का, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करो 38 और उसको 2 से भाग दे दो, तो 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पे, 2 नाम 18, मतलब 19 इसका औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये आकृति से है, देखो इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। अगर इसको हम समझें तो क्या दिया गया है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है और एक तीनों से भिन्न है, तो उस भिन्न को हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे जो ये सर्कल दिया गया है, इसमें ये इस तरह से दिया गया है, एक दूसरे के विपरीत, इसमें भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ये भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में रोटेशन है, परंतु यहाँ पे देखो ये सेम डायरेक्शन में दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये इधर ही दे दिया एक ही तरफ, तो ये गलत हो जाएगा और जो अलग होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ये भी आकृति से ही है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, एस दिया है और यहाँ पे एक डॉट दिया है, ये इधर फिर एक एरो दिया है।
वैसे इसमें भी क्या दिया है, ये एस दिया है और एस इसके एरो के विपरीत दिशा में ये डॉट दिया है दूर तरफ उसके। वैसे इसमें भी क्या दिया है, एक एरो और जो एस है इसमें ये डॉट इससे दूर की तरफ है। वैसे ही इसमें भी क्या है, दूर की तरफ है, परंतु इसमें जिधर एरो है उसके नज़दीक में ये डॉट दिया है, इसलिए ये अलग होगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से आकृति से है ये क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी न किसी गुण पर आधार है, मतलब 3 तो एक जैसी और जो अलग है उसको बताना है। वैसे देख के ही समझ में आ रहा है ये और ये तीनों सेम है। इसमें देखो क्या किया गया, अलग क्यों है ये, यहाँ पे इसमें ये 4 वर्ग तो है परंतु इसमें एक लाइन खींच दी गई है, बाकी किसी में भी नहीं है ये, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये सीरीज से दिया गया है। क्या है देखो, वैसे ये वर्ग चल रहा है, 2 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 8 का, तो अब 10 का वर्ग होगा क्योंकि सम संख्याओं का वर्ग चल रहा है। 10 का वर्ग 100 होगा, ऑप्शन थर्ड इसका भी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी सीरीज से है। क्या किया गया है, इसका डबल किया है और फिर उसमें 1 प्लस किया है। यहाँ पे फिर 29 का डबल, 29 दूनी 58 और 2 प्लस किया है। यहाँ पे फिर इसका कितना डबल किया है और 3 प्लस किया है, तो फिर से यहाँ पे इसका डबल करेंगे हम, 123 दूनी कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस करेंगे 246 और 4 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 250। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये फिर से आकृति से दे दिया गया है। आकृति पे ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ये जो वर्ग है ये नीचे खसकता जा रहा है और ये ऊपर उठता जा रहा है, तो जैसे ये यहाँ पे आया और ये इतना ऊपर खसक गया है। अब फिर देखो इसमें क्या हुआ, ये और नीचे आ गया है और ये और ऊपर एक बिंदु के ऊपर खसक गया है। अब फिर से होगा क्या, देखो ये ऊपर जाएगा तो अब ये यहाँ पे जाएगा और ये फिर नीचे आएगा, तो मतलब सेम ये आकृति बन जानी है। तो कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर थर्ड अगर देखें तो ये ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी आकृति बननी है। अब ये वापस एक बिंदु ऊपर जाएगा ऐसे और ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब फिर से फिर क्या होगा, ये ऊपर पहुंच गया और ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 31वां। ये 2017 में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते थे, तो उसी से पूरा सेट उठाया है, एज इट इज वही सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो इसीलिए 35 क्वेश्चन है। और 2020 में 25 क्वेश्चन ही आए थे, तो वहाँ से फिर हम उसमें 25 क्वेश्चन लेंगे। और अब भी 2023-24 में भी कितने क्वेश्चन आने हैं, इसके 25 क्वेश्चन आने हैं, जैसा कि सिलेबस में बताया गया है। अब इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ये ट्रायंगल है और यहाँ पे एस है और ये वी है, ये सारे ट्रायंगल है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आकृति में जो प्रश्न आकृति ली है क्या कैसा बना है, कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं हम, अगले सेट में लेंगे वापस से। कुछ मिसिंग है इसमें, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 32वां देखें अब आप, ये भी आकृति से ही है। क्या दिया गया है इसमें, सबसे पहले ऊपर ये एरो है, बीच में क्या है सर्कल है और ये एक वर्ग है। अब फिर क्या हुआ है, जो त्रिभुज है वो सबसे नीचे आ गया है, इनको पलट दिया गया है और फिर से क्या किया गया है, इन दोनों के क्रम बदलते जा रहे हैं बस त्रिभुज के। तो वापस से क्या होगा,
अब ये तो सर्कल तो यहीं पे रहना है, अब त्रिभुज कहाँ पे आ जाना है, नीचे ये जो एरो वाला है और जो वर्ग वाला है ये ऊपर पहुंच जाना है। तो कौन सा ऑप्शन में है ऐसा देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बीच वाली वो आकृति जो है ये तो सेम चल रही है, बाकी इन दोनों के क्रम एक्सचेंज होते जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां देखें आप, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। क्या दिया गया है, आर ओ सी के को क्या लिखा जा सकता है, एस क्यू एफ ओ। तो देखते हैं ये कितने नंबर पे है, 18, ये 15, ये 3 और ये 11, ये कितने पे है, 19 और ये 17 और ये है कितने पे, 6 पे और ये है 15 पे। तो यहाँ 1 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है और फिर 4 प्लस हुआ है। तो वैसे यहाँ पे करना है इसमें LATE, तो L कितने पे आता है, 12, 12 में कितना प्लस करेंगे, पहले एक 13, 13 पे क्या आएगा, M, तो M से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है थर्ड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है, देखो TEARS, इनका डायरेक्ट कोड लिखा है, T 20 नंबर पे आता है तो 20 आ गया, E 5 पे तो E का 5, A 1 पे A का 1 लिखा है, R 18 पे तो R का 18 लिखा है, S का 19। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग लिखनी है बस, तो यहाँ पे डेंजर का लिखना है, D कितने पे आता है, 4 पे, A 1 पे, N 14 पे और C 3 पे, E कितने पे, 5 पे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में देखो 4, 1, 14, 3, 5, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या दिया गया है, हारमोनियम को क्या लिखा जाता है, हारमोनियम को लिखा गया है क्या, LEVQSRMYQ। तो अब देखो इसमें क्या किया गया है, H आता है 8 पे और ये आता है 12 पे, तो कितना प्लस किया गया है, 4। फिर ये आता है 1 पे, ये आता है 5 पे, यहाँ पे भी कितना प्लस है, 4। R 18 पे, ये 22 पे, इसमें 4 प्लस, तो 4 प्लस करेंगे, T कितने पे आता है, 20 पे, और 4 प्लस करेंगे 24, तो 24 पे क्या आता है, X, और X से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है दूसरा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे हमें उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये हो गए आज की क्लास के हमारे कंप्लीट रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। तो इस चैनल पर हम मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके, कंप्यूटर, तो एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए कंप्लीट सेट, प्रैक्टिस सेट इस पे करवा रहे हैं और DTL में थ्योरी क्लास भी इस पर चल रही है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो आ जाए और आप इसको शेयर भी करें, अन्य लोगों का भी उससे फ़ायदा हो सके। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसमें क्या डाउट आया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।